हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहां पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं एक ब्रेकिंग न्यूज, जो किसी भी न्यूज मीडिया ने या किसी भी न्यूज चैनल ने अभी तक पब्लिश नहीं की है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज जो किसी भी न्यूज मीडिया ने अभी तक नहीं दिखाई है, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओके, सो 15 तारीख की रात को, 15 जून की रात को एक आकाशवाणी हुई है लोनावला के पास, जहां पे एक आकाशवाणी ने ये कहा है कि रावण जो है वो जिंदा हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, रावण जो है, लंकेश रावण जो है वो जिंदा हो गया है। जैसा कि आपने सुना कि रावण जो है वो जिंदा हो गया है। जी हाँ, असली रावण जो है वो जिंदा हो गया। एक मिनट, उस रावण के बारे में हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि वो रावण वापस से जिंदा क्यों हुआ है। तो जैसा आपने ये रावण को देखा, इस रावण के भी 10 सर हैं, और ये है आज का रावण। जी हाँ, आज का रावण, जिसके आप 10 सर देखेंगे। जहां पे हम शुरुआत करते हैं एक एक सर से, कि इसके एक एक सर का क्या मतलब है। तो सबसे पहला जो सर है, जो मेन हेड है इसका, इस रावण का, वो है हमारे डायरेक्टर साहब ओम रावत का, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि लोगों की आस्था इस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, लोगों की आस्था है श्री राम में, प्रभु श्री राम में और रामायण में, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जानते हुए ये ऐसे सब्जेक्ट पे ऐसी आदि पुरुष जैसी घटिया मूवी बनाने की कोशिश की। और आप प्रभास या जो भी एक्टर्स हैं, आप ठीक है, उनकी भी गलती है, लेकिन जो डायरेक्टर होता है, जब वो तो शुरू से उसके जो आदि पुरुष है वो शुरू से ही उसके दिमाग में वैसी ही थी। शुरू से लेके आज तक, जब तक वो मूवी रिलीज हुई, तब तक वो मूवी उसके दिमाग में वैसी ही थी। तो उनको शुरू से पता था कि वो क्या बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये उनकी जो सोच है वो लोगों को पसंद आएगी या फिर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेगी। तो ये जो है मेन, जो मैं एक रावण के जो मेन फेस का जो क्रेडिट है वो मैं ओम रावत को देना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी घटिया सोच को एक आदि पुरुष जैसी मूवी के नाम पे उतारा। और उन्होंने ये सोचा, और उसके बाद भी वो पूरे 6 महीने 7 महीने ये आडंबर करते आए कि उन्होंने रामायण बनाई है। और जैसा कि उन्होंने कहा, भगवान हनुमान के लिए एक सीट खाली छोड़िएगा, मेरे भगवान हनुमान रामायण देखने आएंगे। तो ये जो उन्होंने जो ड्रामा किया, ऐसा जो रूप बदलने का जो वो हुनर है ना, वो तो रावण में ही हो सकता है। तो हमारे मेन जो रावण के जो शीश हैं, वो हैं हमारे ओम रावत। ये किसी भी फेमस व्यक्ति का या किसी भी फेमस गैंगस्टर का जो राइट हैंड होता है, जो उनका मेन गुर्गा होता है, वो होता है उसका जो मेन जो चीज को एग्जीक्यूट करता है। तो वही चीज यहाँ पे ओम रावत का जो राइट हैंड है, वो है उनका राइटर, जिसने वो डायलॉग्स लिखे। और आप जैसा देख रहे हैं कि अब वो मीडिया में आके क्या कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अपने डायलॉग्स को। मतलब इतना होने के बाद भी अगर कोई जस्टिफाई कर रहा है, तो उसको तो रावण का दूसरा सर बनना मांगता है। आपने कैसे डायलॉग लिखे, आपने कैसे सोचा कि लोगों को ये डायलॉग्स पसंद आएंगे, और आपने कैसे सोचा कि बच्चों को रामायण आप ऐसे डायलॉग्स के थ्रू दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए ये है रावण के दूसरे सर। तीसरे सर आते हैं हमारे प्रभास, बाहुबली। जब जानते हुए कि इन्होंने भी रामायण पढ़ी होगी, इन्होंने भी रामायण सुनी होगी, इन्होंने भी रामायण देखी होगी, इनको पता है कि ये सुपरस्टार हैं और करोड़ों लोग इनके दीवाने हैं, उसके बावजूद भी, रामायण जानने के बावजूद भी, इन्होंने श्री राम का कैरेक्टर एक्सेप्ट किया, ये जानते हुए भी कि ये टोटली मिसफिट है। और इन्होंने रामायण जैसी पवित्र जो आस्था है, उसके साथ इन्होंने श्री राम बनकर ऐसा बेहुदा मजाक किया। अगर इनको इतना ही समझ में आ जाना चाहिए था कि ये प्रभु श्री राम नहीं बन सकते हैं, और इनको ये समझना चाहिए था कि ये कहानी क्या दिखा रही है, तो इनको साफ मना कर देना चाहिए था और इनको बैकआउट करना चाहिए था। अपनी जो ऑडियंस है, उनके साथ खिलवाड़ करके, उनकी भावनाओं के साथ खेल के ये मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए ये बनते हैं रावण के तीसरे सर।
चौथे सर जो आप देखेंगे रावण के जो चौथे सर हैं वो मैं बोलना चाहूंगा देवदत्त नागे, जिन्होंने हनुमान का कैरेक्टर किया। हनुमान का कैरेक्टर किया और जो उन्होंने जो जो दिखावा और जो पाखंड किया है कि मुझे ऐसी प्रतीति हुई कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, हनुमान जी हमें देख रहे हैं, हनुमान जी हमारे साथ शूटिंग पे होते थे, श्री राम हमारे साथ हमेशा रहे हैं, हमारे यहाँ जय घोष होता था, ये सब होता था। और सबसे ज्यादा गंदा चित्रण जो है हनुमान जी का ही किया गया है। तो अगर उन्होंने इतना ही हनुमान भक्ति थी, तो जब उनको पता था कि उनसे ऐसे डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं, जब ऐसे ऐसे डायलॉग्स हैं, ऐसे सीन्स हैं मूवी में, तो उनको साफ इस मूवी को नहीं करना चाहिए था। और जब उनको ये मूवी का जो प्रोडक्शन है वो 2021 में खत्म हो चुका था, तो उनको ऑलरेडी पता था कि पिक्चर क्या बनी है। उसके बाद जो इवेंट्स में इन्होंने जो मेलोड्रामा किया, वो जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए चौथे सर जो हैं वो बनते हैं हमारे देवदत्त नागे। और हाँ, पहली बार रावण के सरों में एक फीमेल का सर है जो बनती है हमारी, जिसने हमारे सीता माता का कैरेक्टर एक्सेप्ट किया, कृति सेनन। और यहाँ तक कि इनको मैंने रावण के सर में इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि जब ये मूवी जो है पहले दिन से जब ये मूवी के बारे में जो बातें चालू हुई थी, नेगेटिव रिव्यूज चालू हुए थे, लोगों ने इसके सीन्स जो है वो स्क्रीनशॉट लेके मतलब डाले थे और लोगों ने बातें करना चालू की थी इसके बारे में। और ये भावनाओं को जानते हुए भी कि लोग कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, उसके बाद भी ये आदि पुरुष की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे थे। तो इसलिए ये बनते हैं रावण के पांचवे सर। और जैसा कि आप जानते हैं जिनका रोल बहुत ही छोटा रखा इस मूवी में, जिनको शेष नाग का कैरेक्टर दिया गया, जो मूवी में भी कुछ नहीं कर पाया और मुझे नहीं लगता इन्होंने फिल्मी करियर में भी कुछ किया है। तो ये है हमारे जो कैरेक्टर हैं सन्नी सिंह जो हैं, ये जिन्होंने लक्ष्मण जी का कैरेक्टर किया। और पूरा ही मतलब एक तरह से उनका कैरेक्टर भी इग्नोर किया गया और उनके कैरेक्टर को भी बहुत गलत तरीके से दिखाया गया। तो ये बनते हैं हमारे रावण के छठे सर। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि रावण के सिर्फ आपने 6 सर दिखाए हैं, इधर जो 4 सर हैं वो खाली हैं। तो 7वां सर अगर आप देखेंगे, वहां पे है व्हाट्सएप। तो मैंने वो सर, ये जो 4 सर हैं, आपको ध्यान होगा अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं, मैंने कहा था आदि पुरुष को जो है सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो क्यों होगी? क्योंकि उसको देखने 4 लोग जाएंगे और वो 4 लोग बनते हैं रावण के अगले 4 सर। तो आपको मैं बताता हूँ, जो 7वां सर आप देख रहे हैं इस साइड में, वहां पे आप देखेंगे व्हाट्सएप का लोगो है, व्हाट्सएप का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। तो 7वां सर हमारे होते हैं व्हाट्सएप वाले हिंदू। जब ये ट्रेलर रिलीज हुए थे तो मैंने कहा था कि ये मूवी जो है सुपरहिट होगी और इस मूवी को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इसको 4 तरह के लोग देखेंगे, जिसमें से एक होंगे व्हाट्सएप हिंदू, जिनको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है और हिंदू धर्म के नाम पे कुछ भी बनेगा तो हम जो है ये मूवी को सुपरहिट कराएंगे। तो ये होते हैं रावण के 7वें सर। ठीक है। 8वें सर में आते हैं जो प्रभास के फैंस हैं, जिन्होंने ये जानते हुए भी कि आदि पुरुष मूवी में रामायण के नाम पे मजाक किया गया है, बट क्योंकि उनका सुपरस्टार प्रभास इस मूवी में था, इसलिए उन्होंने इस मूवी की जम तोड़कर एडवांस बुकिंग की है। और जम तोड़ के उन्होंने ये पूरा 1 हफ्ते तक ये मूवी को दिखाया देखा है। और यहाँ तक कि मैंने कुछ न्यूज देखे थे, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, जहाँ पे प्रभास के फैंस जो हैं, मूवी जो है लेट शुरू होने की वजह से उन्होंने थिएटर्स में तोड़-फोड़ करी है और खूब बवाल मचाया है। तो ऐसे लोग जो हैं वो रावण से कम नहीं है। ठीक है। तो ये बनते हैं रावण के 8वें सर। ठीक है। 9वें सर वो जिनको ये जानते हुए भी कि पहले दिन से इस मूवी की जो गलतियां हैं, इस मूवी के जो डायलॉग्स हैं, इस मूवी के जो रिव्यूज हैं, जो लोग देख के आ रहे थे, उन्होंने ये मूवी को पहले ही एक्सपोज कर दिया था कि इस मूवी में क्या दिखाया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी
लोग ये मूवी देखने गए और अपने बच्चों को लेके गए हैं ये मूवी दिखाने के लिए कि उनको लगा कि ये हम रामायण जो है वो दिखाएंगे और वीएफएक्स के लिए हम ये मूवी देखेंगे। तो ये बनते हैं रावण के 9वें सर। ठीक है। और रावण के 10वें सर, जिनको ये सब रिव्यूज पता होने के बावजूद भी फ्राइडे तक, ये फ्राइडे एक हफ्ते तक इन्होंने ये मूवी को जो है चलने दिया। ठीक है। और इस आखिरी सर के बारे में मैं और भी लोगों का उल्लेख करना चाहता हूँ। ठीक है। इस सर के अंदर आते हैं हमारे जो हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाने वाले जो राजनेता ना, जो ये दावा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। अब कहाँ गए वो नेता जो बोलते थे कि हम हिंदुओं का ये राष्ट्र बनाएंगे और हम हिंदू राष्ट्र करेंगे और हिंदुओं को अपने धर्म के रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। कहाँ गए वो नेता? क्यों इस मूवी को अभी तक बैन नहीं किया गया? जहाँ पे नेपाल जैसी कंट्री में वहां पे ये मूवी बैन कर दी गई, और ये मूवी छोड़िए उन्होंने सारी हिंदी मूवीज बैन कर दी हैं। तो आप जो बोल रहे हैं, जो ये दावा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो नेता अब कहाँ छुप गए? किसी भी एक स्टेट में ये मूवी बैन हुई है? अभी इस मूवी को थोड़े टाइम में ओटीटी पे रिलीज किया जाएगा, लेकिन किसी भी नेता ने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये मूवी को बैन किया जाएगा? ये मूवी आज भी चल रही है। लास्ट फ्राइडे का जो कलेक्शन था वो 3 करोड़ था, और जो कि लोएस्ट जो है रिकॉर्ड किया गया। लेकिन मैं बोलता हूँ 3 करोड़ क्या, 3 रुपए भी इस मूवी ने कैसे कमाए? लोगों ने ये मूवी कैसे देखी? और जो ये नेता हैं जिनके पास पावर है ये मूवी को बैन करने का, कहाँ गए वो लोग? क्यों अब वो एक भी बयान नहीं दे रहे? क्यों वो एक भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे कि इस मूवी को बैन किया जाएगा? 3 करोड़ क्या, 3 रुपए भी इस मूवी को नहीं कमाने चाहिए थे, लेकिन वो मूवी ने कमाए हैं। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 10वें सर। और यहाँ तक कि सत्ताधारी सत्ताधारी पार्टी में मैंने तो ये एक नेता हैं जो भोजपुरी के बहुत बड़े स्टार हैं, उन्होंने ये मूवी देखी और वो लाइव इंटरव्यू में, लाइव वीडियो में वो बोल रहे हैं कि ये मूवी सब हिंदुओं को देखनी चाहिए, सब सनातनियों को देखनी चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ऐसा आडंबर क्यों? तुमको लगता है कि जनता इतनी मूर्ख है? इतना समझ में नहीं आता लोगों को कि ये मूवी क्या है, क्या मजाक है? मतलब अब तो पूरी मूवी एक तरह से आउट हो चुकी है। सारे सीन्स, सारे वीडियोस सब वायरल हो चुके हैं। उसके बाद तुम बोल रहे हो कि ये मूवी हर सनातनी, हर हिंदू को देखनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ये लोग जो धर्म का आडंबर करते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, ये सारे लोग अब जाके कंबल में छुप के बैठ गए हैं। कोई कोई एक एक इंसान भी, एक एक नेता भी आदि पुरुष के बैन के लिए कुछ नहीं कर रहा। तो ये हमारे रावण हैं। ये हैं आज के असली रावण। अब आज का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। क्या हिंदू, क्या एक असली इंडियन जो है, हिंदुस्तानी जो है, वो इस आदि पुरुष मूवी से कुछ सीखेगा? क्या उसने कुछ सीखा है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। जी हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हिंदुस्तानी या फिर किसी भी हिंदू ने इस मूवी से कुछ सीखा होगा अभी तक। क्योंकि अगर कुछ सीखा होता तो ये मूवी इतना कमाई नहीं कर रही होती। ठीक है। आप चाहे ना चाहे, आप चाहे इसके कितने मीम्स बनाने, आप कितना इसको ट्रोल कर लें, लेकिन इस एक हफ्ते में इस मूवी ने 200-250 करोड़ के ऊपर कमा लिया है। ठीक है। और आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जो मेकर्स हैं इस मूवी के, वो ऑलरेडी इसकी सक्सेस जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कृति सनन ने तो शुरू के 1 या 2 दिन में ही वो पोस्ट डाल दिया था, जिसमें वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हैं टीम को और जो है सेलिब्रेट कर रही हैं इसकी सक्सेस को कि वाओ इट्स ए ग्रैंड ओपनिंग करके। और इन्होंने जो है जो दिखावा किया है, प्रभास ने हर डे के कलेक्शन जो है डाले हैं, टी सीरीज ने हर डे के कलेक्शन डाले हैं। तो आपको आपको नहीं लगता कि उनको कुछ फर्क पड़ रहा है आपके नेगेटिव रिव्यूज से या ट्रोलिंग से? उनका तो काम था पैसे बनाना, उन्होंने पैसे बना लिए। ठीक है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इन्होंने जो दिखावा किया है, जो ये बोले हैं कि 700 करोड़ हमने लगाए, मुझे नहीं लगता 700 करोड़ लगाए होंगे। गलती से इन्होंने जो है, एक तरह का जो पीआर जो एक्टिविटी चलती है, कि ये लोग जानबूझकर अपना बजट जो है इतना हाई बताते हैं जिससे लोगों में एक हाइप क्रिएट हो। मुझे नहीं लगता इन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा भी कुछ लगाया होगा। 100 करोड़ के ऊपर की ये मूवी लग भी नहीं रही है। ठीक है। तो 100 करोड़ का आप सोचिए, 100 करोड़ भी अगर उन्होंने लगाया है, 250 करोड़ उन्होंने कमा लिए।
तो ये जो आप ट्रोल कर रहे हैं ना, ये एक्चुअली मेकर्स ने आपको ट्रोल कर दिया कि बेटा तुम्हारे ट्रोलिंग से भी हमारी मूवी की पब्लिसिटी ही हो रही है। तुम्हारे ट्रोलिंग की वजह से लोग हमारी मूवी को और देखने जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि हिंदू या फिर इंडियंस जो हैं वो समझे होंगे? ये मूवी की ट्रोलिंग होने के बाद लोग और देखने जा रहे हैं ये मूवी को कि ये मूवी में ऐसा क्या है कि लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए लोगों की सोच कितनी निराली है ना, कि जहाँ पे उनको पता है कि उनकी हिंदू धर्म की आस्था का मजाक बनाया गया है, वहीं पे वो लोग उसी मूवी को देखने जा रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि यहाँ पे लिखा होता है, वहां दीवार पे लिखा होता है यहाँ मूतना मना है, लोग वहीं पे मूतते हैं। तो बात वही है कि हिंदू या फिर इंडियंस जो हैं इस मूवी से कुछ नहीं सीखे। मुझे नहीं लगता है कि इस मूवी से कुछ सीखे हैं और ना ही किसी मूवी से सीखेंगे। आज आदि पुरुष बनाई है, कल महाभारत बनाएंगे, परसों कृष्णा बनाएंगे, परसों कुछ और बनाएंगे। ठीक है, तो महाभारत में भी यही होगा, कृष्णा में भी यही होगा, और ये लोग ऐसा करते ही रहेंगे। लेकिन हिंदू जो है, मुझे नहीं लगता कि कुछ सीखेगा। अगर सीखना होता तो आदि पुरुष बहुत बड़ा लेसन थी इन लोगों के लिए, ये सीखने के लिए कि भाई हिंदू धर्म के साथ मजाक जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको सच्चे दिल से बोल रहा हूँ कि आप खुद सोचिए, किसी दूसरे धर्म का अगर ऐसा कुछ होता, किसी दूसरे भी धर्म का, क्रिश्चियनिटी का, सिख का, या मुस्लिम्स का, या किसी भी दूसरे धर्म का अगर ऐसा कुछ होता, मजाल है कि अगर उनका एक बच्चा भी ऐसी मूवी देखने जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ कि हमारे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके गए दिखाने के लिए, हम तुमको रामायण दिखाएंगे। मतलब जहाँ पे पेरेंट्स ही ऐसे हैं, तो फिर सोचिए कि उनका बच्चा क्या सीखेगा। और जो ये जो व्हाट्सएप वाले हिंदू है ना, जो बोलते हैं कि दूसरा धर्म हम पे जो ये अटैक कर रहा है, दूसरा धर्म से हमको, हमारे हिंदू धर्म को खतरा है दूसरे धर्मों से। भाई साहब आप मेजोरिटी हो, आप इंडिया में मेजोरिटी हो, ठीक है। ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र ही है इंडिया, ठीक है। ऑलरेडी आप यू आर द मेजोरिटी एंड आपको फिर भी डर लग रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो नेता आपको ये भड़काते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है, तलवार लेके खड़े हो जाओ, दूसरे धर्मों के पास इतना टाइम नहीं है। दूसरे धर्मों के पास इतना टाइम नहीं है। और दूसरे धर्म पता है क्या सोचते हैं? पहली बात तो, मैंने मैंने जितने मुस्लिम्स देखे हैं, जितने मुस्लिम्स को मैं जानता हूँ, जितनी मुस्लिम्स फैमिली को मैं जानता हूँ, सब एजुकेटेड हैं, सब हाईली हाईली एजुकेटेड हैं और सब इंटेलेक्चुअल्स हैं। तो कोई भी इस तरह की भावना नहीं रखता है, ठीक है। और अगर एक मुसलमान ने भी रामायण देखी होगी और रामायण सुनी होगी, रामायण की कहानियां सुनी होगी, ऑब्वियसली रामानंद सागर की रामायण जो है वो मुसलमानों ने भी देखी है। तो आप देखेंगे आदि पुरुष के जो भी रिव्यूज वगैरह हैं, उनमें बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने भी कमेंट किया है कि हम मुस्लिम हैं लेकिन हमने रामायण देखी है, और आदि पुरुष जो है वो रामायण के नाम पे मजाक है और हम इसका विरोध करते हैं। तो मैं जो उन व्हाट्सएप वाले हिंदू हैं उनको बोलना चाहता हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, ये इंडियंस की बात है। आदि पुरुष जैसी मूवी जो है किसी भी इंडियन को एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ना हिंदू आता है ना मुसलमान आता है, क्योंकि रामायण पूरी इंडिया की है, ठीक है। तो और अगर जो जो कुछ धर्म या कुछ कुछ तबके के लोग जो ऐसा सोचते होंगे कि हिंदू जो है वो हिंदुओं को खत्म करना है या ऐसा कुछ करना है, तो भाई साहब मैं आपको, हिंदुओं को मैं वो एक बात और बोल दूं कि वो लोगों को भी है ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो लोग भी आपस में हंसते होंगे कि वो सोचते होंगे कि यार ये तो आदि पुरुष जैसी मूवी देख के अपने धर्म को खुद ही खत्म कर रहे हैं। अपने बच्चों को जब ये ऐसी रामायण दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को जब ये ऐसे राम से अवगत करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका हिंदू धर्म तो धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। क्योंकि जब इनके बच्चे ये सीखेंगे कि राम ऐसे होते हैं, रावण ऐसा होता है, लक्ष्मण ऐसा डायलॉग बोलता है, हनुमान ऐसा डायलॉग बोलता है, तो इनका बच्चा क्या सीखेगा धर्म के बारे में? तो ये तो मतलब जो जिन लोगों को रामायण पता है वो तो ठीक है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो ये खुद ही बिगाड़ रहे हैं। तो हमको तो इनके धर्म पे अटैक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपने धर्म पे अटैक कर रहे हैं ऐसी मूवी देख के। और इसीलिए मैंने ये रावण का उदाहरण दिया कि आज का रावण जो है ना, उसमें सबसे बड़ा रावण जो है आज का हिंदू ही है। मूवी बनाने वाला हिंदू, मूवी लिखने वाला हिंदू, जो मुझे डाउट है हिंदू है कि मुस्लिम है, लेकिन पता नहीं, मनोज मुंतशिर शुक्ला जो भी है, लेकिन लिखने वाला हिंदू।
एक्टिंग करने वाला हिंदू, हनुमान बनने वाला हिंदू, सीता बनने वाली हिंदू और लक्ष्मण। तो आप सोचिए, सैफ अली खान को मैंने जानबूझ के इस रावण में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो तो वैसे भी उसको रामायण के बारे में पता नहीं है। जो इनिशियली अपना इंटरव्यू में ये बोल सकता है कि हम रावण को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसने सीता का हरण क्यों किया, उसको रावण बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसकी तो गलती ही नहीं है, क्योंकि भाई उसको तो डायरेक्टर ने जो बोला, जो जो हिंदू डायरेक्टर उसको डायरेक्ट कर रहा है कि तुमको ऐसे एक्सप्रेशन देने, तुमको ऐसा चल के आना है, तुमको ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम चमगादड़ पे बैठे हो, तो उसकी तो भाई कोई गलती नहीं है। वो बेचारे को तो पता ही नहीं है कि रामायण होता क्या है। तो इसलिए वो रावण नहीं है, रावण ये लोग हैं। ठीक है, रावण ये लोग हैं, और ये चार सर जो हैं, जो मैंने आपको बताया, जो चार लोगों ने ये मूवी को सुपरहिट करा है, ये असली रावण है। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है, क्या क्या हिंदू आदि पुरुष से कुछ सीखा है? क्या इंडियंस आदि पुरुष से कुछ सीखे हैं? अगर सीखे हैं तो आगे चल के ऐसा कोई भी मजाक, ऐसा कोई भी जो ये खिलवाड़ जो है किसी भी धर्म के, किसी भी हिंदू समाज के ग्रंथ, किसी भी कथा, किसी भी पौराणिक गाथा के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। ये बर्दाश्त ही नहीं होना चाहिए। जब इसका टीजर रिलीज हुआ था, तब से मैं बोलता आ रहा था कि ये जो है रामायण के नाम पे मजाक बनाया है। लेकिन लोगों में इतनी भी अक्ल नहीं थी। मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई जब टीजर उन्होंने रिलीज किया तब ऑलरेडी उनकी मूवी पूरी बन चुकी है। टीजर के टाइम पे ही मैंने बोल दिया था कि अब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। आप चाहे तो मेरे वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने उस टीजर के टाइम से मैंने वीडियोस बनाए हैं इसके बारे में। और जब जब इन्होंने कुछ इवेंट किया है या कुछ रिलीज किया है, ट्रेलर हो या मूवी हो, मैंने हर एक के बारे में बात की, और मैंने हर बार यही बात कही है कि ये कुछ बदलने वाले नहीं है और ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। लेकिन लोग कैसे होते हैं, लोगों ने क्या बोला कि नहीं नहीं, इन्होंने 6 महीने का टाइम लिया है तो ये चेंज करे। भाई साहब, उनकी मूवी पिछले साल बन के रेडी हो गई, अब तो पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन में वो मूवी में चेंज नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अभी बैकलैश हुआ तो डायलॉग बदल दिया, लेकिन आप सोचिए, जब पूरी मूवी ही गड़बड़ है तो आप सारे सीन्स कैसे बदलेंगे? आप, मैंने कहा था ये वीडियो में कि जो चमगादड़ है वो चमगादड़ ही रहेगा, पुष्पक विमान नहीं बनेगा। तो वही, वो तो कॉमन सेंस की बात है। इंडियन ऑडियंस, इंडियंस जो है इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं कि वो सोच सकते हैं कि 6 महीने में ये मूवी बदलेगी? और वो ये भी देखने के लिए ये जा रहे हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं कि इन्होंने, अरे वाह, ट्रेलर में गूज बम्स, गूज बम्स, ट्रेलर 2 में गूज बम्स, टीजर में भी गूज बम्स। मतलब जब जब जनता ही मूर्ख है तो नेता को क्या कोसना? तो इसलिए मैंने उनको रावण का सर कहा है कि आप भी जो ये मूवी को हिट कराए हैं और जो ये मूवी को पसंद कर रहे हैं, आप ही असली रावण हैं। बाहर के किसी रावण को आने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही एक रावण है। तो हिंदू हिंदू समाज अगर इससे कुछ सीखना चाहता है आदि पुरुष से, तो उनको ये कड़क कदम उठाना चाहिए कि इस मूवी को जो है, अभी भी समय है, ये मूवी अभी थिएटर्स में है और कुछ समय में ओटीटी पे रिलीज होगी। ठीक है, थिएटर्स में जो लोग, मैंने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है और मैंने ये प्रण लिया था कि मैं ये मूवी कभी नहीं देखूंगा, ना ओटीटी पे फ्री में आएगी तो भी नहीं देखूंगा। तो अब अभी भी आपके पास समय है। अगर हिंदू इससे कुछ सीख लेना चाहते हैं तो उनको ये कदम उठाना चाहिए और अपने नेताओं को फोर्स करना चाहिए कि इस मूवी को जो है ओटीटी पे बैन किया जाए। जो भी हो, उन्होंने ओटीटी पे राइट्स ले लिए हो या जो भी हो, लेकिन इस मूवी को ओटीटी पे नहीं आना चाहिए। यही एक सच्चे हिंदू का, अगर उसने कुछ सीख ली होगी, तो यही एक सच्ची सीख है। और आगे चल के ऐसा कोई भी मजाक हो, तो ऐसा कोई भी मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और उसको उसी टाइम पे रोक देना चाहिए जब नेपाल जैसे कंट्री ये रोक सकता है, और इंडिया में ये मूवी अभी भी दिखाई जा रही हो। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया कि क्या हिंदू, क्या एक इंडियन इस बात से कुछ सीखेगा। और मैं कहता हूं कि ये, इस मूवी ने कुछ तो अच्छा काम किया है। इस मूवी ने एक काम ये किया है कि सारे जो लेफ्ट राइट हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा कर दिया, क्योंकि सबको पता है कि ये रामायण नहीं है, ये रामायण के नाम पे मजाक है।
तो मैं उसी उसी इंडियन, उसी हिंदू, उसी मुस्लिम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब मिलके आएं और इस आदि पुरुष के खिलाफ एक आवाज उठाएं कि इस मूवी को बैन किया जाए, और तुरंत ही इस मूवी के सारे शोज जो अभी भी किसी थिएटर में अगर चल रहे हैं, तो इस सारे शोज जो है कैंसिल किए जाएं, और सारे जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ये मूवी जो है राइट्स दी गई है, वहां पे ये ओटीटी पे बैन की जाए। तभी जो है हम जो है अपनी भावनाओं के साथ, अपनी जो श्रद्धा है उसके साथ जो है न्याय कर पाएंगे। और अगर आपको कुछ सीखना ही है तो ध्यान रखिए, आगे चलकर ऐसा कोई भी मजाक नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो प्रभास का फैन हो, चाहे कोई भी हो। आप मूवी स्टार्स के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो कोई भी ऐसी हरकत करते हैं, कोई भी ऐसी मूवी करते हैं, आप ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। मतलब आप में इतनी समझ नहीं है कि क्या ये प्रभास, क्या ये लोग आपके धर्म से बड़े हो गए, आपकी मान्यताओं से बड़े हो गए, कि आप पागलों जैसे अंधाधुंध होके मतलब उसकी मूवी हिट कराने पे लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। तो यही था आज के मेरे वीडियो का सार जो है, कि क्या हिंदू इससे कुछ सीख लेगा, क्या एक इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, इससे कुछ सीख लेगा। किसी भी धर्म के बारे में ऐसा मजाक, ऐसा जो है झूठ दिखाना नहीं चाहिए, और सारे इंडियंस को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि रामायण जो है वो सबकी है, सिर्फ हिंदू की नहीं है, पूरे इंडियंस की है। तो इतना ही आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।